तो लास्ट वीडियो में हमने समझा व्हाट इज टाइप कास्टिंग, ठीक है, और इसके हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखे और समझे। आज हम समझते हैं गेटिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में, इसका टाइप क्या होगा। देखो, इन पाइथन वी कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल यूजिंग टाइप फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ नोट में भी आपको बताया कि नो नीड डेटा टाइप। जैसे कि हमने सी की बात करें, इन सी प्लस प्लस, इंट ए या फ्लॉट बी, ठीक है। इन पाइथन नो नीड, वेरिएबल को या डाटा को डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते हैं पाइथन में। आगे देखते हैं। ये एक वेरिएबल लिया गया है, ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लॉट है, ये स्ट्रिंग है, और ये दो नए टॉपिक आपके सामने नए हैं, यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी। इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे। और ये बुलियन, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टाइप। टाइप एक फंक्शन है एन, ठीक है। तो इस टाइप फंक्शन के थ्रू हम वेरिएबल का जो टाइप है इंटीजर, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि एफ है वो फ्लोट है, और जो एस है वो एक स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, और ये डिक्शनरी है, राइट। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। अब देखो, ये भी कोई ये शब्द क्या है कि सब आप सुन चुके हैं। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, है ना, सी का ही पार्ट चल रहा है एक तरह से। देयर आर टू मेथड्स हाउ टू डिफाइन स्कोप ए वेरिएबल इन पाइथन, लोकल एंड ग्लोबल। तो लोकल वेरिएबल यहाँ समझते हैं। वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन। ये फंक्शन पाइथन में जो फंक्शन बनाते हैं हम, वो इस तरह से बनाते हैं, देखो भाई। और ये एक वेरिएबल लिया गया है जिसको यहाँ पर प्रिंट किया गया है, प्रिंट ए। तो जो आउटपुट है वो क्या है, लोकल वेरिएबल, आई एम लोकल। यदि मैं ये प्रिंट, यदि फंक्शन का ये कॉलिंग है, यहाँ पर देखो ये फंक्शन की कॉलिंग है, ठीक है। पाइथन में आप इस तरह से मतलब कि फंक्शन कॉल करेंगे, और ये क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। समझेंगे फंक्शन भी आगे, रेशन, ठीक है जी। यदि आप इस वेरिएबल को यहाँ पर यानी कि फंक्शन कॉलिंग के बाहर प्रिंट करते हैं तो एक एरर आएगी, ठीक है। वो है कि लोकल वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। देखो ये एक एग्जांपल है, इसे समझते हैं। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, इनका जो स्कोप है वो कैसा है, लोकली है। ये दो वेरिएबल है, इनको मैंने एडिशन किया यहाँ पर, द सम ऑफ इज, और यहाँ फंक्शन की कॉलिंग कर दी गई है, तो क्या आया 50। सिंपल हो गया। आगे देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन आर ग्लोबल एंड कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड फंक्शंस यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। एक वेरिएबल लिया गया है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, और ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू इसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, और एक मैसेज छोड़ा गया है, स्ट्रिंग है आई एम ग्लोबली। इसको यहाँ प्रिंट किया, एक मैसेज आउटपुट मिलता है आई एम ग्लोबली, ठीक है। और यहाँ फंक्शन कॉलिंग है, और फंक्शन कॉलिंग के बाद भी यहाँ पर क्या किया गया है, इसको प्रिंट किया गया है, तो क्या है, आई एम ग्लोबली। समझते हैं। और एक अनोदर एग्जाम्पल है, इसको फिर समझते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल हम इसको फंक्शन के अंदर बनाएंगे, देखते हैं अभी, ठीक है। देखो ये x को हमने यहाँ क्या बनाया, ग्लोबली बना लिया है। प्रिंट किया x, तो x की वैल्यू आती है 101। इसको हमने मॉडिफाई किया, यानी कि अब इसको हमने एक अनोदर
वैल्यू इसको क्या करिए, असाइन कर दी गई है एज ए स्ट्रिंग। फिर इसको हमने प्रिंट किया तो क्या आया, वेलकम टू जावा। ठीक है, और इस फंक्शन की यहाँ कॉलिंग की गई है, और कॉलिंग करने के बाद एक बार फिर प्रिंट इसको किया गया है, और क्या मिलता है हमको, वेलकम टू जावा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी प्रॉपर तरीके से और समझ में आएगा। आगे देखते हैं। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन आर रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ठीक, दिस मीन्स दैट कि दे डोंट store the actual data directly but the reference to the object। इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स मेमोरी में ऑब्जेक्ट के संदर्भ यानी कि एक तरह से डिनोट यानी कि रेफरेंस यानी कि एक तरह से लिंक होता है ना, कोई लिंक। इसका मतलब है कि भाई जो वास्तविक डाटा है वो सीधे स्टोर नहीं करते बल्कि उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, एक तरह से रेफरेंस। ठीक है, we assign a value to variable, we are actually binding name of variable and object in memory। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है जो इसको मेमोरी में इस तरह से डिनोट करता है, ये क्या मेमोरी है। और पाइथन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट वैल्यू 9। ठीक है, वेरिएबल p पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट। देखो एक वेरिएबल और यहाँ पर इसको असाइन किया गया है p को वेरिएबल में, यानी कि p को वेरिएबल में किया गया है असाइन, क्यू में, सॉरी p को क्यू में क्या कर देगा, असाइन कर देगा। अब p और q दोनों ही वेरिएबल किसको डिनोट कर रहे हैं, 9 को कर रहे हैं। और देखते हैं इसको आगे। ठीक है, देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये सब समझ में नहीं आएगा। इसको समझते हैं यहाँ। देखो जैसे कि देखो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा भाई, सी लैंग्वेज है या फिर C++। एक होता है स्टैक, स्टैक एंड हीप, है ना। ये क्या है, बोथ आर पार्ट्स ऑफ रैम। ठीक है नहीं, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो वो रैम में होता है, वो पहले रैम में स्टोर होता है, या कह सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रैम में होता है, एक ही बात है। जैसे कि ये कोई प्रोग्राम है, ठीक, प्रोग्राम, फिर उसके बाद वो क्या होता है, रैम में होता है, ये रैम है, और फिर हम उसको रन कर देते हैं। मतलब एक एज ए एग्जाम्पल समझ रहे हैं इसको। ये रैम ही हमारा क्या होता है, स्टैक और हीप में डिवाइड होता है। ठीक है, देखो दोनों डेटा ही स्टोर करते हैं भाई, दोनों क्या करते हैं, डेटा को ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट, बट डिफरेंट टाइप से। स्टैक आपको पता ही होगा कि हमने स्टैक पढ़ा था, है ना, लीफो, ये लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसे और समझते हैं थोड़ा सा, इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, मतलब कैसे वर्क होता है। देखो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बात करते हैं C++ में एक प्रोग्राम हमने बनाया, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, .h, ठीक है कोई बात नहीं, हेडर फाइल है। और हमने इंट में क्या लिया, एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। इंट में हमने सम लिया, और ये कैसा है, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है भाई, और ये फंक्शन की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि इंट x कोमा इंट y। ठीक है, और ये होगा रिटर्न, इसको रिटर्न करा देते हैं। देखो ये सी का पार्ट चल रहा है, मैं सी के पार्ट के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से मतलब कि स्टैक और हीप में वेरिएबल्स हमारे स्टोर होते हैं। और ये इंट में मैन ले लेता हूँ यहाँ पर,
एक काम करते हैं कि डॉट एच यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये एक, मैं इसको एक तरह से VS कोड में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट इक्वल, मैंने मान लो सपोज डेट 5 इक्वल टू, ये ले लिया, सम इक्वल ऐड, है ना, और इसकी यहाँ पर क्या है, कॉलिंग करा दी गई है, और इसको यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल स्लैश n लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सम, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, गेट ch, इसको बंद कर दिया। यहाँ पर देखो, इसको समझते हैं अब। यहाँ ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक मेमोरी ले ली है, रैम ही है, एक तरह से रैम होती है, ठीक है, और ये जो रैम है, ये मैं रैम, ये जो पार्ट है यहाँ पर मैंने बोला कि सोर्स कोड जो होता है हमारा यहाँ होता है, फिर उसके बाद जो ग्लोबल और जो स्टैटिक हैं वो वेरिएबल्स यहाँ होंगे, और जो स्टैक है वो यहाँ होता है। बाकी ये जो पार्ट है ये हमारा हीप है। तो ये हम पहले जानते हैं कि जो स्टैक का साइज़ है वो लेस होता है किससे, देन हीप से, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, ये एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो होता है, ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल है, ठीक है, कहाँ पर होगा, स्टैक में होगा, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जो मैन है वो यहाँ पर होगा। ये मान लेते हैं कि मैन है, और यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो जाते हैं हमारे, ए और बी, सपोज डैट, भाई समझने वाली बात है। फिर ये कॉलिंग होती है, कॉलिंग होने के बाद हमारा पॉइंटर यानी कि जो कंट्रोल है वो यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ ये कैसा एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल है तो यहाँ पर ये सम यहाँ होना चाहिए, SUM सम, ठीक है। इसके बाद कॉलिंग होती है, ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है विद वेरिएबल x एंड y। तो ये मैं समझता हूँ ये कहाँ पर होगा, ये स्टैक है, ये स्टैक में होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा यहीं होगा, ये स्टैक का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब वो भी स्टैक में होगा, हीप में तो होगा ही नहीं, ठीक है, और x और y भी हमारे यहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये पार्ट हो गया, फिर इसको रिटर्न करता है, फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कॉलिंग हुई है। अब देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये इसका काम वर्क फिनिश हुआ है ना, ये जो वर्क है वर्क फिनिश, यानी कि ये जो स्कोप है ये खत्म हो गया। तो जब स्कोप खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होती है कि ये जो वेरिएबल्स हैं जो इस यहाँ पर जो स्टोर हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, फिनिश हो जाते हैं, यानी कि मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिलीज हो जाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेमोरी ऑटोमेटिक क्या रिलीज, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ठीक है, ये हो गया कॉलिंग। अब इसको हमने प्रिंट किया, तो प्रिंट एफ फंक्शन भी कहाँ पर होगा, यही तो होगा, तो नहीं प्रिंट एफ, क्योंकि स्टैक में ये सब कुछ, अभी तो हमने वहाँ कुछ किया नहीं। तो अब जैसे ही ये प्रिंट हुआ तो ये जो इसका स्कोप है, देखो ये ख़त्म हो गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये भी ख़त्म हो गया, और जो जब ये इसका जो वेरिएबल ये भी फिनिश हो गया। तो मतलब नोट करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे प्रोग्राम का वर्क ख़त्म हुआ या इसके जो स्कोप हैं वो जैसे जैसे यहाँ पर ख़त्म हुए, फिनिश हुए, तो यहाँ क्या कि ऑटोमेटिकली क्या होती है, मेमोरी रिलीज होती जाती है अपने आप ही। जबकि ऐसा क्या है कि ऐसा हीप में नहीं होता। हीप में क्या है कि वहाँ पर हीप में हमें मेमोरी रिलीज करनी पड़ती है मैनुअली। देखो समझते हैं इसको, यदि हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल अपने स्कोप के साथ ख़त्म ना हो तो हम उस वेरिएबल को क्या करते हैं, वो वेरिएबल हम बना सकते हैं स्टैटिक या
ग्लोबल, या फिर कह सकते हैं कि उसको हीप में स्टोर करा दो, क्योंकि हीप में जो वेरिएबल जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिक फिनिश नहीं होता है, और हमें वो क्या करता है कि हमें मतलब मैनुअली उसको रिलीज करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो देखो हीप, अब मैं सी की बात करूं तो सी में यानी कि इन सी, देखो यहाँ देखते हैं, सी में हमारे पास आपने देखा होगा कि मैलॉक, कोमा, कैलॉक और रियलॉक, ये फंक्शन होते हैं ना। अब जब इसके थ्रू हम हीप में मेमोरी एलोकेट कराते हैं, यानी कि डायनामिक या कली कह दो, डायनामिकली मेमोरी मिलती है इनके थ्रू, तो हमें डिलीट करने के लिए फ्री एक फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे कि इन सी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ जो फंक्शन है वो है न्यू, फंक्शन नहीं, यहाँ पर ऑपरेटर होता है न्यू। तो न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं, और इसको यहाँ से मेमोरी रिलीज करने के बाद हमारे पास क्या होता है, कीवर्ड है डिलीट, एक डिलीट कीवर्ड होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मेमोरी को रिलीज कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाइथन में। पाइथन में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वेरिएबल रेफरेंस को लेकर, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा, ये जैसे कि सी लैंग्वेज में अभी हमने देखा, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, समझना आसान हो जाता है कि इंट ए इक्वल 10 सपोज डैट, ठीक है, इंट बी इक्वल, अच्छा बी में मतलब कुछ नहीं रखा है, इसको मैं ऐसी मतलब कि नॉर्मली एक वेरिएबल बना के डिक्लेरेशन छोड़ देते हैं, और बी में मैंने यहाँ 10 रख दिया। अब जब भी मैं इसकी मेमोरी की बात करूँ तो वो मेमोरी तो ऐसी बनती है ना, ऐसे होती है भी रैम हमारी। ये सोर्स कोड हो गया, ये ग्लोबल और स्टैटिक हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ग्लोबल और स्टैटिक हो गया। इसको मैंने सोर्स बोला, जो सोर्स कोड है वो यहाँ होना चाहिए। ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और ये हमारा स्टैक है, मैंने बोला था कि स्टैक जो है और ये हमारा हीप है, उसका साइज लेस देन हीप। अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्टैक को ही डिनोट करेंगे, वो यहाँ ही जाकर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, बट नॉट इन पाइथन। ए इक्वल 10 यहाँ पर वेरिएबल को डिनोट करने की, यानी कि उसका डेटा टाइप, उसको टाइप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर रेफरेंस टाइप, दे हैव नेवर एनी वैल्यू। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर रेफरेंस टाइप होते हैं, दे नेवर हैव एनी वैल्यू। ठीक है, देखो जैसे कि सी में हमने देखा, पॉइंटर देखा होगा आपने, पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस रखता है, क्या करता है, एड्रेस। सेम कंसेप्ट है इन पाइथन। पाइथन में बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि जिस प्रकार सी में हमने पॉइंटर पढ़ा, पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वन अदर वेरिएबल्स, सेम कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है। इसको भी देखो, अभी समझ लेते हैं कैसे होता है फॉलो। और देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल 50, ठीक है, और जो 50 की जो मेमोरी बन रही है वो 50 यहाँ पर है,
और ये ए है, ये कोई मेमोरी है, सपोज दैट मेमोरी बनी। अब देखो मैं यदि रैम की बात करूं तो रैम में ये किस प्रकार वैल्यू रखी जाएंगी और किस कौन से एड्रेस पर रखी जाएंगी, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ये रैम है, रैम को मैं इस तरह थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। तो कोई भी वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसी ना किसी मेमोरी के भाग में ही रखी होती है। अब ये 50, मानो मैं 50 यहाँ रखा हुआ है मेरा, ठीक है। और जो इसका एड्रेस है, देखो एड्रेस होता है, हर मेमोरी अपना एड्रेस रखती है, मैंने वो 1000 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो ए है, देखो यहाँ ध्यान रखना, ये जो ए है वो इसको क्या करता है, डिनोट करता है, यानी कि रेफरेंस, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास इसका एड्रेस है, नॉट वैल्यू, यानी कि 50 नहीं है इसके पास। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज डेट कि मैंने एक वेरिएबल और लिया, बी इक्वल, मैंने यहाँ ले लिया हेलो, ये स्ट्रिंग ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। और वो स्ट्रिंग सपोज डेट की वो यहाँ रखी हुई है हेलो। तो जो इसका एड्रेस है, मतलब एड्रेस कुछ भी हो सकता है इसका, जैसे कि 0x मैं मान लेता हूँ, 1 2 3, कितने पार्ट पर है, 1 2 3 4, जो ये मान लेता हूँ कि 1004 है, कुछ भी ले लो एड्रेस तो, ठीक है। ये है, तो ये जो बी है, अब ये जो बी है वो इसको जो डिनोट करता है वो ऐसा करता है, रेफरेंस, वो भी किसका, 0x, ये एड्रेस है इसके पास, नॉट हेलो, ठीक है, ये इसके पास नहीं है, ठीक है। बेस एड्रेस बोला गया इसको, बेस एड्रेस, ये थोड़ा समझना है भाई, यही कंसेप्ट है वेरिएबल्स का पाइथन में। भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है ये सब। और थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार, जैसे कि अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक वेरिएबल्स हमारे पास है यहाँ पर, एक देख चलते हैं कि सपोज डेट कि x के पास है 3, और हमने क्या काम करा कि एक वेरिएबल लिया हमने y, और y में भी क्या हो गया, x डाल दिया, या कह सकते हैं कि y के पास 30 भी है, क्या है 30। तो देखो मेमोरी कैसे बनती है, ये है 3 यहाँ पर है, इसका कुछ अपना एड्रेस होगा, सपोज डेट 1000, ठीक है। x जो है वो इसको डिनोट करता है यहाँ पर। अब मैंने x को भी असाइन कर दिया y में, तो ये भी इसको डिनोट करता है ना, ये। और एक मैंने दिया 30, यहाँ पे कोई वैल्यू है 30, इसकी अलग से मेमोरी बन जाती है 30। एक्स वाई जो है, यानी कि ये वाला ही y, वो इसको भी डिनोट करता है यहाँ पर इस तरह से, और इसका भी कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होगा। सपोज डैट मैं मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये चीज़। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ, इसको देखना एक बार खुद से पढ़ना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बस यही खेल है एड्रेस का यहाँ पर, जैसे पॉइंटर होता है सी के अंदर, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, डिलीट ए वेरिएबल यूजिंग डिलीट, यानी कि डेल, ये क्या कीवर्ड है, वी कैन डिलीट द वेरिएबल यूजिंग डेल कीवर्ड, द सिंटैक्स इसका ये है, ठीक है। और एग्जांपल समझते हैं इसको। कोई एक वेरिएबल लिया हमने यहाँ, और इस वेरिएबल को हमने प्रिंट भी करा दिया है, तो आउटपुट क्या मिला हमें, 6 मिला। और यदि ये वेरिएबल हमें डिलीट करना है मेमोरी से, डिलीट वेरिएबल्स x प्रिंट इट, वी गेट द एरर कि वेरिएबल x इज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि हमने यहाँ पर ये लिखा डेल, यानी कि कीवर्ड लिया और इसको हमने x लिख दिया। उसके बाद यदि आप इसको प्रिंट करते हो तो एक एरर शो होगी, कौन सी, ये वाली, कि नेम x इज नॉट डिफाइंड, यानी कि वो डिलीट हो चुका है मेमोरी से, ठीक है। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में, इसको समझें, प्रैक्टिस करें, और आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।